बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर 15 नीलकंठ के लघु उत्तरीय और दीर्घ क्वेश्चन आंसर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन। आप भी कहेंगे मैम ने बोर कर दिया इस चैप्टर में, पर बच्चों ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर में मैम बहुत से इन बिटवीन क्वेश्चन बना सकती है। तो मैंने कोशिश की है कि आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको आता हो, इसलिए थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा हैं। बोर मत होएं, जितनी ज़रूरत हो उतने ही आंसर अपनी कॉपी में लिखें, बाकी मत लिखें। पर लेकिन एग्ज़ाम देने से पहले एक बार वीडियो को ज़रूर देख के जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, मोर मोरनी का नाम किस आधार पर रखा गया? तो नीलाभ ग्रीवा यानी गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम राधा रखा गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखिका मोर के जोड़े को अपने कमरे में क्यों लेकर आई? उत्तर है, लेखिका जब मोर के जोड़े को लेकर घर पहुंची तो सबने कहा कि मोर की जगह वह तीतर उठा लाई है, दुकानदार ने उसे ठग लिया है। यह सुनकर लेखिका चिढ़ गई और मोर के जोड़े को अपने कमरे में ले आई। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखिका ने ड्राइवर को किस ओर चलने का आदेश दिया और क्यों? तो उत्तर है, महादेवी जी यानी लेखिका ने स्टेशन से लौटते हुए ड्राइवर को बड़े मियाँ की दुकान की ओर चलने का आदेश दिया, क्योंकि उन्हें चिड़ियों और खरगोश की दुकान की याद आ रही थी। उन्हें पक्षियों से बहुत प्रेम था। अब याद रखिएगा, इसमें एग्जामिनर पूछ सकता है लेखिका को किससे प्रेम था? तो पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि स्टेशन से लौटते समय उसने अपने ड्राइवर को बड़े मियाँ की दुकान की ओर चलने के लिए कहा। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कम बनाऊँ, पर चैप्टर तो कवर करना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता है? तो उत्तर है, जब बसंत ऋतु में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते हैं और अशोक के वृक्षों पर नए पत्ते आ जाते हैं, तो नीलकंठ जाली घर में अस्थिर हो जाता है, यानी उसका मन नहीं लगता, क्योंकि उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष बहुत अच्छे लगते हैं। फूलों से भरे हुए और पेड़ पत्तों से लदे हुए वृक्ष, उस समय उसे बाहर छोड़ देना ही पड़ता है, क्योंकि उस समय उसके लिए बंद रहना असहनीय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? कुब्जा कौन थी? दूसरी मोरनी जो महादेवी वर्मा जी लाई थी। तो जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कुब्जा केवल नीलकंठ के साथ रहना पसंद करती थी और वह किसी को नीलकंठ के पास जाने भी नहीं देती थी, और यदि वो उसके साथ किसी को देखती तो चोंच से मारना शुरू कर देती। उसका नेचर थोड़ा ईर्ष्यालु था। क्वेश्चन नंबर 6 है, चिड़ियाघर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के मित्र बन गए। बच्चों, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया गलती से, पर आप मत पढ़िएगा। अब हम पढ़ते हैं इसके दो दीर्घ क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, नीलकंठ ने स्वयं को चिड़ियाघर के जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक क्यों नियुक्त किया? या फिर एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि नीलकंठ चिड़ियाघर के अन्य जीव जंतुओं का मित्र भी था और संरक्षक भी। कैसे? लिखिए, दोनों तरीके से पूछेगा, आंसर एक ही है। लेखिका कहती उन्हें पता ही नहीं चला कि नीलकंठ ने अपने स्वभाव और संस्कार यानी अपने नेचर जैसे उसके संस्कार थे, अपने सभी जीवों का रक्षक और सेनापति नियुक्त कब कर लिया? क्योंकि वह सबको एकत्र करके दाना खिलाने ले जाता था, सबकी रखवाली करता था। यदि कोई भी कुछ गड़बड़ करता तो अपनी चोंच की प्रहार से उसे दंड देता था। लेकिन वह सभी जीव जंतुओं से प्यार भी बहुत करता था, और जब मिट्टी में अपने पंख फैलाकर बैठता था तो सभी जीव जंतु उसकी लंबी पूंछ और पंखों के साथ चूहा चुओल भी खेला करते थे। तो इसलिए सभी ने उसे अपना सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ और राधा के नृत्य का वर्णन कीजिए। क्या अंतर था दोनों के नृत्य में?
तो नीलकंठ बादलों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को आगे पीछे दाएं बाएं झूम झूम कर नाचता था। किंतु राधा उसके समान नहीं नाच पाती थी, लेकिन उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य में लीन होकर नीलकंठ के दाएं ओर से पंखों को छूते हुए बाएं ओर निकल जाती और बाएं पंख को स्पर्श करते हुए दाएं ओर। तो इस तरह वो परिक्रमा करने में एक पूरक ताल परिचय का मिलता था, यानी पूरी एक परिक्रमा नीलकंठ की करती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोर के जोड़े का स्वागत किस प्रकार किया गया। जब पहली बार लेखिका मोर को लेकर आई तो उसका स्वागत सभी जीव जंतुओं ने कैसे किया। तो सभी जीवों द्वारा मोर के जोड़े का स्वागत नववधु नई दुल्हन की तरह किया गया। लखा कबूतर ने नाचना छोड़कर गुटरगू करते हुए उसके चारों ओर घूमने लगा। खरगोश की तरह खरगोश ने भी उसका निरीक्षण करने लगा। तोते ने अपनी एक आंख बंद करके उसका परीक्षण करने लगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से कैसे बचाया और उसकी देखभाल कैसे की, पाठ के आधार पर आपने लिखना है। या एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, नीलकंठ की विशेषताएं का बताइए। तो आंसर है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को निम्न प्रयास से बचाया। पहले तो नीलकंठ ने अपनी चोंच के प्रहार से सांप पर प्रहार किया, चोंच से बार बार सांप पर प्रहार किया, सांप को मारा। फिर दूसरा, खरगोश के बच्चे को जब घाव लग गए तो रात भर अपने पंखों के नीचे रखकर उसे गर्माहट दी ताकि वो बच जाए। फिर है, इस घटना के आधार पर हम नीलकंठ के स्वभाव का वर्णन करेंगे कि इस घटना के बाद नीलकंठ को कैसे हम कहते हैं कि वो कैसा था। तो मोर बड़ा ही सतर्क था। तभी तो जाली के झूले ऊंचे झूले पर वो सो रहा था और खरगोश की जैसी ही उसने कराहा यानी दर्द भरी आवाज़ सुनी तो उसे शक हुआ कि कोई प्राणी कोई जीव कष्ट में है, तो वो झट झूले से नीचे उतर आया। दूसरा, वो वीर था। तभी उसने अकेले ही सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप के 2 टुकड़े भी कर दिए थे। जानते हो बच्चे, उसने सांप को ऐसे पकड़ा कि सांप ने खरगोश के बच्चे को अपने मुंह में दबा लिया था। उन्हें एकदम से नीचे से पकड़ा, सांप ने खरगोश के बच्चे को उगल दिया। नहीं तो अगर वैसे मारता तो वो शायद जख्मी भी हो जाता, सांप उसे काट भी लेता, लेकिन उसने बड़ी ही वीरता से उसका सामना किया अकेले। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को मोर की कौन सी चेष्टाएं यानी मोर को क्या चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। तो नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो उसकी हर चेष्टा बहुत अच्छी थी, लेकिन महादेवी वर्मा को उसकी अनेक चेष्टाएं भाती थी। उसका गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची कर दाना चूना पानी पीना, गर्दन को टेढ़ी करके शब्दों को सुनना, बादलों की गर्जना पर इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर लीन होकर नृत्य करना, महादेवी के हाथों से होले होले चने उठाकर खाना, ये सारी चीज़ें महादेवी वर्मा को बहुत अच्छी लगती थी। अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताएं बतानी है हमने। तो एक बार जब सांप जाली घर के भीतर आ गया, सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया तो सांप ने उसे निगलना चाहा, उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया। तब नन्हे खरगोश की चींची करना शुरू कर दिया। सोए हुए नीलकंठ ने जब दर्द भरी व्यथा सुनी तो वह अपने पंख समेटते हुए झूले से नीचे आ गया और उसने बहुत सतर्क होकर सांप के फन के पास पंजों को दबाया। फिर अपनी चोंच से इतने प्रहार किए कि उसके फन की पकड़ ढीली हुई और खरगोश के बच्चा मुंह से बाहर निकल आया। इस तरह नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। क्वेश्चन विशेषताएं तो आपने पहले पढ़ी ली हैं, तो आप वही लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विदेशी महिला नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन क्यों कहती थी। तो उत्तर है, विदेशी मेहमान जब महादेवी वर्मा के साथ आए तो उनके प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु मोर अपने पंख को मंडलाकार रूप में फैलाकर खड़ा हो जाता था। उसकी ऐसी मुद्रा को वो लोग अपने प्रति सम्मान समझकर विस्मयभूत हो जाते थे। इसलिए एक विदेशी महिला ने तो नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि ही दे डाली। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुब्जा के जीवन का अंत कैसे हुआ। बच्चे चैप्टर लंबा है तो बच्चे बोर होके अक्सर ये क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है। मैंने भी देखा बच्चे इसका आंसर लिख ही नहीं पाते, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन में बनाया है
कि आप लिखो नहीं, कम से कम एक बार देखो ज़रूर। तो नीलकंठ की मृत्यु के बाद जब नीलकंठ मर गया था तो कुब्जा ने कोलाहल शोर मचाना शुरू किया और उसे ढूंढना शुरू किया। वह आम अशोक की शाखाओं पे ढूंढती क्योंकि वो उस पे ज़्यादा रहता था। एक दिन वो जब आम की शाखा से उतर रही थी तो अल्सेशियन कुतिया उसके सामने पड़ गई। और कुब्जा का नेचर क्या था? गुस्सा करना, द्वेष करना। तो उसने अपने चोंच से उस कुतिया पर प्रहार किया। तो कजली के दो दांत, जो कुतिया के जो दांत थे, दो दांत उसकी गर्दन पे लग गए, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी मृत्यु का कारण केवल उसका द्वेष था और प्रेम, क्योंकि वो नीलकंठ से प्रेम करती थी, इसलिए उसके प्रेम में वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। इस तरह उसके जीवन का अंत हो गया।